Good morning students. Today we will start second chapter tracing of conics. In the previous chapter we have studied that general equation of second degree represents a conic section. We shall now discuss how to trace the conic. Now tracing the conics. The following steps are undertaken for tracing the conics. अब हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं कि कोई भी कॉनिक गिवन है हमारे उसे कैसे ट्रेस करना, उसके हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं. द गिवन इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो अगर हमें कॉनिक की इक्वेशन गिवन है तो हमें कैसे कॉनिक ट्रेस करना है. फर्स्ट स्टेप इज फाइंड डेल्टा. सबसे पहले हमें निकालना है डेल्टा. आप सबको आता है एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. फिर हम डेल्टा चेक करेंगे, ए बी माइनस एच स्क्वायर चेक करेंगे और ये सारी कंडीशंस आपको पता है. ठीक है. अब नाउ देयर आर टू केसेस. इन केस ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला वी प्रोसीड एज अंडर. या तो इलिप्स बनेगा या हाइपरबोला बनेगा या पैराबोला बनेगा. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इलिप्स एंड हाइपरबोला. अगर हमारी ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है इलिप्स और हाइपरबोला को, देन फाइंड सेंटर. सबसे पहले तो हम सेंटर निकालेंगे. सबको निकालना था. कर लिया y कर लिया x इज इक्वल टू 0, कर लिया y कर लिया y 0. देन फिर हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन. ये निकालने के बाद फिर वही सेम लेंथ ऑफ एक्सिस निकालेंगे. ये भी आप सबको पता है, लास्ट में हमने किया है. इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी निकाल लेंगे, वो भी आपको निकालनी आती है. फिर फोकाई निकाल लेंगे. ठीक है. लेटस रेक्टम ये तो आपको पता है 2r2 स्क्वायर अपॉन r1. फिर हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आपको पता है, ये डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेंगे. ऑल्सो नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर कोनिक मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक हम पॉइंट निकाल लेंगे जिस पॉइंट पे जो हमारा कोनिक है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस को, उसको ड्रॉ करने में हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी. ठीक है. नाउ एक्चुअल ट्रेसिंग कैसे करनी है. सबसे पहले तो हम दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. फिर उसके बाद जो हमारा कोनिक है उसका सेंटर प्लॉट करेंगे x1 y1. फिर हम एक्सिस ऑफ कोनिक, क्योंकि एक्सिस की इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर रखी है तो एक्सिस बना देंगे वहां से उस पॉइंट से पास करते हुए. इन द इलिप्स मार्क्स ऑफ लेंथ r1 एंड r2 ऑन बोथ साइड ऑफ सेंटर अलोंग मेजर एंड माइनर एक्सिस. ठीक है. उसमें हम माइनर एक्सिस और उसकी मेजर एक्सिस की लेंथ कट कर देंगे. In the case of hyperbola, mark point at distance r1 on both sides of center along transverse axis. So one of these points, चलो जब हम ड्रॉ करेंगे, जब मैं डिटेल में बताऊंगी ये सारी चीजें. ठीक है. अब नेक्स्ट केस है पैराबोला का. पैराबोला में हमें कैसे प्रोसीड करना है. इफ द गिवन कोनिक रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला, then find latest rectum, equation of axis, tangent at vertex and vertex of parabola. ये आपको आता ही है. Now draw two mutually perpendicular straight line and take them as x axis y axis. उसके बाद क्या करना है, plot the vertex, then draw the axis of parabola, then tangent at vertex. अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, उसमें हम डिटेल में सारा करते हैं. ठीक है. मीन्स क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि जो गिवन कोनिक है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद या तो वो इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा या हाइपरबोला या फिर पैराबोला. अब हम एग्जांपल की हेल्प से बताते हैं, तीनों हम ड्रॉ करके देखते हैं, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, कि कैसे ड्रॉ करने हैं हमें. मेन ये है. ठीक है. और इन सबके एक्सिस, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स ये आपने अभी लास्ट चैप्टर में सारे निकालने सीख लिए. अब हम करते हैं, जैसे एग्जांपल है, ट्रेस द कोनिक 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हमें ये कोनिक ट्रेस करना है. ठीक है. द गिवन कोनिक इज दिस. कंपेयर दिस विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, h की, b की, g की, f की और c की, सारी वैल्यूज आ गई. उसके बाद हमने डेल्टा कैलकुलेट किया, वो हमारा है माइनस 625 विच इज नॉट इक्वल टू 0. और एच स्क्वायर माइनस ए भी कैलकुलेट किया, वो आया हमारा 0. इसका मतलब इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला. तो जैसे हमने एक्सरसाइज 1.3 में प्रोसीड किया वैसे ही प्रोसीड करेंगे. अब हम पैराबोला की इक्वेशन तो निकाल लेंगे, पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे, लेटेस्ट रेक्टम निकाल लेंगे, टेंजेंट एट वर्टेक्स सब आते हैं आपको. फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. 3x, अब ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इधर, तो ये बन गया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 14y माइनस 1.
फिर हमने क्या किया था, कंसीडर की थी एक टर्म 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा का होल स्केयर। अब हम ये होल स्केयर खोल देंगे तो हमारे पास 3x प्लस 4y का स्केयर प्लस लैम्डा स्केयर प्लस 2 लैम्डा 3x प्लस 4y, ये वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ से 3x प्लस 4y का होल स्केयर 2x माइनस 14y माइनस 1 वैल्यू रख दी तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, चूज करना है लैम्डा सच दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर। तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप -1 होगा, वो हमने निकाले तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ गया 3x प्लस 4y प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 8x माइनस 6y, लैम्डा की वैल्यू पुट करने का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म में बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर अंडर द रूट उसी के स्केयर से करना पड़ेगा और उसी से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई। इसी तरह राइट हैंड साइड में 8 का स्केयर 64, इसका 36, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। जब हम उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इधर आके कैंसिल हो जाएगा, 2/5 आ गया। तो अब यहाँ से हमारी इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई y स्केयर इज इक्वल टू 4ax, वेयर y तो हमारा हो गया 3x प्लस 4y प्लस 1/5, x हमारा हो गया 4x माइनस 3y ओवर 5 और 4a लेटेस्ट रेक्टम हमारा हो गया क्या 2/5। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला तो आपको पता ही है y इज इक्वल टू 0 होती है, तो इसका मतलब 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स भी पता है आपको क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, वर्टेक्स कैसे निकलता है, वर्टेक्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, वो आगे -3/25 माइनस 4/25, ये हमारा हो गया वर्टेक्स। नेक्स्ट है, अब हम ये निकालते हैं, अब देखो कर्व ट्रेस करना है, सारी चीजें हमारे पास आ गई, एक्सिस आ गया हमारे पास, टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गया, लेटेस्ट रेक्टम आ गया। अब हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा पैराबोला वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है, मीन्स तो उसके लिए अब ये बताओ पैराबोला मीट एक्स एक्सिस कब, व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y इक्वल टू 0 होगा। अब y इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 आ गई। जब हम y को 0 रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये रही 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू हम जब निकाल लेंगे तो ये आयोटा की फॉर्म में आएंगी, कोई रियल वैल्यूज नहीं आ रही, इसका मतलब पैराबोला x एक्सिस को तो मीट कर ही नहीं रहा है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि पैराबोला मीट्स y एक्सिस वेयर x इज इक्वल टू 0। अब हम y एक्सिस पे चेक करना है तो हम x को 0 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 16y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 1, यहाँ से y की वैल्यू आ गई दीज -7 प्लस माइनस √33 ओवर 16। तो इसका मतलब पैराबोला y एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट करेगा, 0 और -7 प्लस √33/16 और 0 -7 माइनस √33 ओवर 16। ठीक है, नाउ फोकस निकालना है। अब हमें फोकस कैसे निकलता है, फोकस क्या होता है पैराबोला का, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x इज इक्वल टू a, x हमारा था 4x माइनस 3y/5 और a की वैल्यू थी हमारे पास 1/10, तो यहाँ से हमारे पास 4x माइनस 3y 1/2 हो गया, तो 8x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखते हैं एक्सिस की इक्वेशन भी हमारे पास है और लेटस रेक्टम की इक्वेशन भी हमारे पास आ गई, दोनों को सोल्व कर देंगे तो बाई 5 इक्वेशन कहाँ है हमारी, ये रही। एक्सिस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे और इसकी लेटस रेक्टम की, तो हमारे पास फोकस आ जाएगा -1/25 और -11/50। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या है पैराबोला की, मिड पॉइंट ऑफ जेड एंड एस। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड क्या आ जाएंगे हमारे पास, ए हमारा जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है हमारा डायरेक्ट्रिक्स का, और फोकस का क्या होता है मिड पॉइंट। तो इसका मतलब जेड के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, -1/5 -1, वो कैसे निकालोगे आप, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हो, क्योंकि वर्टेक्स आपके पास है ये -3/25 -4/25। ठीक है, और फोकस आपके पास ये है, तो उसको अगर हम जेड को पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमारे पास x1 y1 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1/5 और -1/10।
तो अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई, जो इस पॉइंट से तो पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू है किसके, जो एक्सिस ऑफ हमारा पैराबोला है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट से पास कर रही है, और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 4x - 3y + k = 0। और यहाँ से इस पॉइंट से पास करिए तो वैल्यू रख देंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी 8x - 6y + 1 = 0। अब ये 4x - 3y + k = 0 कैसे आया हमारे पास, इधर से, क्योंकि हमारी इक्वेशन ये थी, एक्सिस की इक्वेशन क्या थी, 3x + 4y + 1 = 0 है। तो इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, 4x - 3y की फॉर्म में, या फिर ये भी कह सकते हैं हम, जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है उसके पैरेलल होगी, उसके पैरेलल होगी। तो ये इक्वेशन है 4x - 3y = 0। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x - 3y + k = 0, कुछ कांस्टेंट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में हमारी होगी 8x - 6y + 1 = 0। अब देखिए हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन OX एंड OY एंड टेक देम एज x एक्सिस एंड y एक्सिस। सबसे पहले हमने x एक्सिस ड्रॉ कर ली, y एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब सबसे पहले तो हम वर्टेक्स ड्रॉ करते हैं। वर्टेक्स क्या था, -3/25 - 4/25, मीन्स अप्रोक्स क्या हो गया ये, -3/25 का मतलब -0.1 समथिंग आएगा, और ये क्या आ जाएगा, -0.1 समथिंग। तो ये आप कैलकुलेट करके ग्राफ में प्लॉट करना, तो ये आपका पॉइंट आएगा यहाँ पे, दोनों x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो इधर आएगा, तो यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया वर्टेक्स -3/25 और -4/25। इसके बाद हम एक्सिस ऑफ पैराबोला ड्रॉ करते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला मीन्स ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन का मतलब क्या है, 3x + 4y + 1 = 0। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन गिवन हो तो आपको वो वैल्यूज पुट करके इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकालनी आती है, आप ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, 3x + 4y + 1 = 0, ठीक है। इसी तरह ये तो हमारा हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब हमें टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालनी है। टेंजेंट एट वर्टेक्स भी इक्वेशन गिवन है हमारे पास, तो इक्वेशन गिवन है तो इसकी या तो परपेंडिकुलर ही लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हम इस पॉइंट से पास करते हुए, या फिर हमारे पास इक्वेशन है 4x - 3y = 0, वो लाइन ड्रॉ कर लो। तो दो लाइन हमारे पास आ गई और ये वर्टेक्स आ गया। इसका मतलब क्या है, ये वर्टेक्स है। तो अब हम करते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कैसे होगी, डायरेक्ट्रिक्स तो इसके पैरेलल जाएगी, और 8x - 6y + 1 = 0 है। तो इसकी इक्वेशन आपको गिवन है, तो x और y की वैल्यू पुट करके देखेंगे, हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो लाइन की इक्वेशन आप सबको निकालनी आती है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लेके पुट करके नहीं दिखाई है। अब हम करते हैं, अच्छा जी, उसके बाद ड्रा पैराबोला विद वर्टेक्स दिस वन, ये वर्टेक्स था, पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स। अच्छा जी, अब ये पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस को तो कहीं पे कट कर नहीं रहा था, वाई एक्सिस को कर रहा था, और वाई एक्सिस को भी किस पॉइंट पे कर रहा था, x0 और y - दिस। ये नेगेटिव है, ये भी हमारा नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। वो कैसे है नेगेटिव, क्योंकि -7 √33 कितना आएगा, लगभग 5 के अराउंड आएगा, 6 तो हो नहीं सकता, 36 का √6 होता है, तो -7 + 5 पॉइंट समथिंग है, तो क्या आएगा, लगभग -1 पॉइंट समथिंग आएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा, और दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ये। तो क्या करेंगे हम, एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे और एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे। ये वर्टेक्स है, इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, इस पॉइंट को यहाँ मिला देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पैराबोला, क्योंकि सिमेट्री तो होगी, क्योंकि हमारा पैराबोला है। क्लियर है। तो मीन्स क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्टेक्स बनाना है, उसके बाद आपको ये ड्रॉ कर लेनी है, एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। डायरेक्ट भी आप ड्रॉ करो तो कर लो, नहीं तो कोई ऐसी खास बात नहीं, ठीक है। ये लाइन पता चल गई, ये लाइन पता चल गई, ये भी पता हमें यहाँ से टच होके जाएगा, ठीक है। बस अब हमें ये पता है शेप कैसे ले, भी शेप ओ आने को तो ये ऐसे भी आ सकता था, ये करके ऐसे आ गया, ये करके इधर करके, और भी जैसे इस तरह भी हो सकता था। लेकिन ये करने के लिए हमें क्या है, हमने इसका y एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था, और x एक्सिस से कि हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाए। तो ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट प्लॉट कर लिया, ये पॉइंट प्लॉट कर दिया, तो अब इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे, तो ये हमारा क्या बन गया, पैराबोला। दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला। नाउ ट्राई क्वेश्चंस रिलेटेड टू पैराबोला। थैंक यू।